यूएस में अगर लोग इस चीज को प्रोफेशन की तरह देखते हैं वर्सेस इंडिया में लोग इसको थोड़ा सोशल सर्विस के एंगल से देखते हैं, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या परसेप्शन क्यों है? जो हमारे बेसिक टेनेट्स रहे हैं ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ रिपब्लिक, हाउ वी हैव बीन बोर्न एंड व्हाट इज, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन, एंड इट्स नॉट दैट इज नॉट इन द यूएस और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। आई थिंक ऐसा लोगों को दिखाया गया है, बताया गया है, या ऐसा सोचा गया है कि ये तो एक अच्छा काम है। मतलब इट इज इक्वेटेड, बीइंग इन पॉलिटिक्स, बीइंग ऑफ सर्विस टू पीपल इज ऑफ गुड डीड। ऑल्दो एज अ जॉब इट्स अ वेरी सोशलिस्ट थिंकिंग है कि अगर किसी चीज के लिए आपको मोनेटाइज हो रहे हैं या इफ यू आर बीइंग पेड, दैट मींस इट्स नॉट अ पब्लिक सर्विस। आई थिंक वो टेनेट्स अभी भी इंडिया के थॉट प्रोसेस में, हमारे थिंकिंग में, हमारे पॉलिटिकल क्लास के थिंकिंग में, हमारे लोगों के थिंकिंग में वो है। तो मोनेटाइजेशन में फर्क है क्या इंडिया वर्सेस यूएस? बहुत ज्यादा। इंडिया वर्सेस यूएस क्या है? इंडिया वर्सेस ब्राजील, इंडिया वर्सेस एनी कंट्री। आवर पॉलिटिशियंस वुड बी द or one of the least paid politicians in the world. I mean, just to give you a very small example, BRICS की हम बात करते हैं, BRIC nations हैं, developing economies and developed economy, Brazil, Russia, South Africa, India. So इनके ही comparison में India is the biggest economy among all of this, at least the BRICS nations. Correct. Most of the parliamentarians, the member of parliaments in their respective countries are at least paid double or triple the amount what an Indian parliamentarian makes today. After purchasing power parity adjustment, पैरिटी पावर आप देख लो, जो पीपीपी के हिसाब से देख लो, कैसे भी देख लो आप, तो भी वो डबल है, डबल ट्रिपल होगा आपको। ये आप मतलब एनीबॉडी कैन गो एंड चेक दैट डेटा एंड फाइंड दैट आउट। अब अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं, एक छोटा सा और एग्जांपल, यूएस में एक सेनेटर को या एक पार्लियामेंटेरियन को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठता है, उसको कम से कम 15 से 17 अपने साथ ऑफिस स्टाफ रखने का अपॉर्चुनिटी है, या कहीं ना कहीं कवर्ड है वो कॉस्ट, बिकॉज दे फील दैट देयर एमपीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू वर्क better or serve the people better. That is something which is the basis requirement of वो है। इंडिया का एक एमपी करीब 18 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होगा। अगर उसे मिलना भी है इसके एक सर्टेन परसेंटेज से, उसकी पार्लियामेंट जो है वो मतलब 200-300 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई होगी, उसको एक कोने से दूसरे कोने में जाने में लार्जली स्पीकिंग 2 से 3-4 घंटे लगेंगे। इससे मिलना भी है। सो इज दैट सम, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस द क्वेश्चन वी शुड आस्क एंड पीपल शुड नो कि क्या ये सही है। अगर कोई कंपनी को ये करना होता, सही छोड़ो पॉसिबल भी है, हाँ, तो क्या ये कंपनी इस पे नंबर लगा पाती कि हाँ यार ये जो दे रहे हैं ना एकदम सही है, 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए में आप घूम सकते हो, अपने लोगों से मिल सकते हो, समझ सकते हो। सो आई थिंक दीज चैलेंजेस और दीज थिंग्स आर स्टिल येट टू बी करेक्टेड, दैट्स व्हाट आई फील।